वेलकम चिल्ड्रन। आज हम लोगों का जो आलोच्य विषय है वो है शीतोष्ण चक्रवात। ये शीतोष्ण चक्रवात जो है हम लोगों के क्लास 12 का जो भौतिक भूगोल का चैप्टर 5 है, वायुमंडलीय विक्षोभ या 5A उसको कह सकते हैं। चैप्टर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वायुमंडलीय विक्षोभ, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, उसी चैप्टर का ये एक टॉपिक है शीतोष्ण चक्रवात। इसके पहले हम लोग इसमें चक्रवात और प्रतिचक्रवात पहले पढ़ चुके हैं। इस बारे में जो वीडियो है वीडियो ये भी मैं YouTube में अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग देखे होंगे उसको। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन यानी चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या है, दोनों में क्या अंतर है, हाँ, उत्तरी गोलार्ध में उनकी क्या स्थिति होती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति होती है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग माने पिन पॉइंटेडली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति ही जो है दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों से होती है। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वायु राशि। मैं थोड़ा क्षमा चाह लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा जो ब्लू पेन है, ब्लू मार्कर है, वो आज खत्म हो गया है, तो मैं आप लोगों को ठीक तरह से बता नहीं पाऊंगी। मैं लाल का ही इस्तेमाल की हूँ। मैं ब्लू कलर से शीत ठंडी वायु राशि और रेड से गर्म वायु राशि दिखाने की चेष्टा की थी, लेकिन इंक खत्म हो जाने के कारण ये ठीक तरह से हो नहीं पाया है। खैर, मैं यहाँ पे बात की वायु राशि की। इंग्लिश में कहते हैं एयर मास। ठीक है, तो व्हाट इज एन एयर मास? वायु राशि क्या है? तो वायु राशि होती है, देखिए दो शब्द है वायु राशि। तो वायु की राशि मतलब वो बहुत बड़ा सा वायु का हिस्सा, हाँ, वायु का मास कहे, वायु राशि जिसका तापमान मोर और लेस एक जैसा रहता है। तो अगर उसका तापमान थोड़ा गर्म है तो उसको हम लोग कहेंगे गर्म वायु राशि, अगर कम है तो उसको हम लोग कहेंगे ठंडी वायु राशि या शीत वायु राशि। ठीक है, तो ठंडी वायु राशि कहाँ होगी? ठंडे इलाकों में होगी। और गर्म वायु राशि कहाँ होगी? उष्ण कटिबंधीय इलाकों में होगी। अच्छा, तो इन दो वायु राशियों का जब मिलन होता है, जब तकरार होती है दोनों में, तब वहां पे क्या जन्म लेता है? वहां पे जन्म लेता है आपका शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात नाम से ही पता चलता है शीतोष्ण इलाकों में, मतलब इनका एक्सटेंट क्या है बच्चों, मार्क करना। 35 डिग्री से 65 डिग्री, एकदम दिमाग में रखना। 35 डिग्री से 65 डिग्री दोनों ही अक्षांशों में। तो व्हाट इज इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट? It extends from 35 degree to 65 degree latitudes in both the hemisphere, northern and southern, माने दोनों ही गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में इसका जो है ये चक्रवात जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और इन चक्रवातों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? दो विपरीत वायु राशियों का मिलन। ठीक है, अच्छा, अब इस चक्रवात को पढ़ने के क्रम में, समझने के क्रम में कुछ शब्द आएंगे। तो जैसे पहला शब्द आया वायु राशि, हम लोग देख लिए। नेक्स्ट शब्द आएगा वाताग्र। ठीक है, फ्रंट्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। फ्रंट्स क्या है? देखो, जो आपका सीमा है ना, ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि का जो सीमा है, जो तल है, वह सीमा तल जिस पर दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि, मतलब गर्म और ठंडी वायु राशियां आकर मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंट। ठीक है, तो जहां पर आकर के मिलती है वो फ्रंट है, या उसको हम लोग स्थायी वाताग्र या स्टेशनरी फ्रंट कह सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जो स्टेशनरी फ्रंट होता है वहां पर कोई भी चक्रवात का जन्म नहीं होता है। वो स्टेशनरी होता है, बिल्कुल ही वैसे ही रहता है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रंट का जन्म होता है कि
साइक्लोन का जन्म होता है जब उस फ्रंट में, उस वाताग्र में क्या होता है, लहर आती है। देखिए इस पिक्चर में, इसमें एक लहर आया है ना, तो जब लहर आती है तब उसमें क्या होता है, फ्रंट का साइक्लोन का जन्म होता है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि फ्रंट्स दो तरह के होते हैं, शीत और उष्ण। ठीक है, दो तरह के फ्रंट्स होते हैं, दो तरह के वाताग्र होते हैं, शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र। तो शीत वाताग्र माने जिस तल के सहारे, जिस बॉर्डर के सहारे, जिस सीमा के सहारे आपकी ठंडी वायु राशि क्या करती है, गर्म वायु राशि को ठेल करके हटा देती है। यहाँ पर देखिए इस बॉर्डर में देखिए, ये ठंडी हवा गर्म हवा को ठेल करके हटा रही है। तो ये वाला जो फ्रंट है, ये वाला जो बॉर्डर है, वो क्या है, शीत वायु राशि है। समझ में आया? अच्छा, इसके विपरीत सॉरी मैं गलत बोल गई, शीत वायु राशि नहीं, शीत वाताग्र है। इसके विपरीत जो आपका जिस बॉर्डर के सहारे, जिस सीमा या तल के सहारे गर्म वायु राशि जो है ठेल करके शीत वायु राशि वाले क्षेत्र में पहुंच जाती है, हाँ, माने बहुत मेहनत करके, कष्ट करके, मुकाबला करके गर्म वायु राशि जो है शीत वायु राशि के क्षेत्र में पहुंचती है। मैं क्यों बोल रही हूँ बहुत मेहनत करके, कष्ट करके, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये ठंडी हवा जो होती है ना बहुत भारी होती है। तो इस भारी हवा को ठेलने में क्या लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। तो इस मेहनत करके जब गर्म हवा ठंडी हवा के क्षेत्र में पहुंचती है, जिस बॉर्डर के सहारे, उस बॉर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण वाताग्र कहते हैं। तो क्लियर हो गया, वाताग्र क्लियर हुआ, शीत वाताग्र क्लियर हुआ, उष्ण वाताग्र क्लियर हुआ। ठीक है, अब वार्म सेक्टर यानी उष्ण खंड क्या है, ये होता है, देखिए सेक्टर किसको कहते हैं, सेक्टर माने खंड। सर्किल है ना, सर्किल में से जब हम लोग हिस्सा काटते हैं तो उसको सेक्टर कहते हैं। जैसे ये आपका एक सेक्टर हो गया, ठीक है, ये एक सेक्टर है और ये भी एक सेक्टर है, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है। ये क्या हुआ, माइनर सेक्टर, छोटा हिस्सा, और ये वाला क्या हुआ, बड़ा हिस्सा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर साइक्लोन कैसे बनते हैं ना, गोल गोल बनते हैं। ठीक है, तो इस गोल गोल साइक्लोन में यह जो है, ये एक ट्रायंगुलर पार्ट है, ये एक कोनिकल त्रिभुजाकार, ये भी लग रहा है ना कि हम लोगों ने एक वृत्त से इसको काट करके अलग किया हुआ है। तो यह जो हिस्सा है ये क्या है, ये उष्ण खंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्म हवा है। और ये बड़ा वाला हिस्सा, यहाँ भी एक हिस्सा है तो, लेकिन ये बड़ा है, और यहाँ पे कौन सी हवा है, ठंडी हवा है। तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, शीत खंड। ठीक है, समझ में आ गया, वार्म सेक्टर एंड कोल्ड सेक्टर, उष्ण खंड और शीत खंड, समझ में आया। अच्छा, और एक टर्म है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन माने होता है अधिधारण। अधिधारण वाला क्या है, ये ना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक स्टेज है, ठीक है, एक पोजीशन है, जिसमें क्या होता है कि ठंडी हवा गर्म हवा माने उष्ण खंड को पूरी तरह से कैप्चर कर लेती है। ठंडी हवा जो है, ये उष्ण, ये जो आपका वार्म सेक्टर जो है, ये पूरी तरह से इसको कैप्चर कर लेती है, ठेल करके हटा देती है। और ठंडी हवा देखिए यहाँ पर, इसको ठेल करके हटा के ठंडी हवा इसको क्रॉस करके इधर भी आ जाती है। ठीक है, तो जब यह वार्म सेक्टर यानी उष्ण खंड पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ठंडी हवा इसको ठेल करके हटा देती है पूरी तरह से, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्लूजन या अधिधारण। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग इस चीजों को समझ चुके हैं, तो हम लोग आराम से जो है शीतोष्ण चक्रवात को पढ़ना हम लोग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं कि हमारे एक महान भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था बर्कनीज। ठीक है, बर्कनीज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बर्कनीज। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। 1918 में बर्कनीज महोदय ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम था पोलर फ्रंट थ्योरी।
ठीक है, पोलर फ्रंट थ्योरी। और इसी थ्योरी पर में उन्होंने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को, शीतोष्ण चक्रवात को अच्छी तरह से समझाया हुआ है। हाँ, और इस थ्योरी का प्रतिपादन जो है 1918 में हुआ था। अच्छा, अब हम लोग चक्रवात का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, चक्रवात का जीवन चक्र। तो चक्रवात का जीवन चक्र क्या है? तो चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर अवसान तक, अवसान माने चक्रवात का समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, तो उत्पत्ति से लेकर अवसान तक के इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात का जीवन चक्र कहते हैं। और यह जो है 6 स्टेजेस में बटा हुआ है, 6 अवस्थाओं में बटा हुआ है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहली अवस्था में देखिए शीत वायु राशि और गर्म वायु राशि, ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में बहती है। अच्छा, तो क्या होता है कि दो अलग अलग विपरीत तापमान वाली वायु राशियां विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने मिलती हैं तो वाताग्रह का निर्माण होता है। इनमें से एक वायु राशि क्या होती है? ठंडी होती है, ध्रुवीय होती है। तो ध्रुवीय है, ठंडी है, भारी होगी। और उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या है? उत्तर पूर्वी है। और जो दूसरी वायु राशि है वो क्या होती है? उष्ण कटिबंधीय होती है। तो उष्ण कटिबंधीय होने के कारण क्या होगी? यह उष्ण होगी, आर्द्र होगी। और इसकी दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम है, मतलब यह पश्चिम से पूर्व की ओर बह करके जा रही है। तो यह हवाएं शीतोष्ण कटिबंध में मिलती है तथा एक दूसरे के समानांतर पहले तो चलती है और बाद में क्या करती है? एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने का प्रयास करती है। तो पहले स्टेज में हम लोगों ने पहली अवस्था में देखे कि एक दूसरे के समानांतर बहती है। सेकंड अवस्था में देख रहे हैं कि एक दूसरे के टेरिटरी में, एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में घुसने का प्रयास करती है। गर्म हवा शीत वायु राशि के क्षेत्र में घुसने का प्रयास करती है और ठंडी हवा गर्म वायु राशि के क्षेत्र में घुसने का प्रयास करती है। और जिसके चलते इस फ्रंट में, यहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस होता है, वाताग्र में लहर उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। और यही शुरुआत है किसकी? साइक्लोन की। ठीक है, और जब ये और अधिक इसको ठेलता है, थर्ड स्टेज में देखिए, ये जब और अधिक इसको ठेलता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वार्म फ्रंट बनता है। और इधर ये इस कोशिश करके, मेहनत करके जब इस क्षेत्र में घुसता है, ठीक है, तो यहाँ पे वार्म फ्रंट बनता है। और आप लोग जानते हैं गर्म हवा है, मतलब इसका तापमान कम है। यहाँ पे निम्न वायुदाब है, तापमान कम है, मतलब क्या है? निम्न वायुदाब है। और निम्न वायुदाब की ओर तो क्या होगी? उच्च वायुदाब से हवा तेजी से आएगी। और इधर की हवा क्या है? ये ठंडी वायु राशि है। ठंडी वायु राशि है तो यह इस ओर स्पीड से आएगी, क्योंकि यह गर्म वायु राशि है। गर्म वायु राशि है मतलब इसका तापमान जो है अधिक है, वायुदाब कम है। तापमान अधिक है, वायुदाब कम है। तो यहाँ पे ये जो ठंडी वायु राशि है ये इस ओर बहुत स्पीड से आएगी। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग अंतर देख लेते हैं शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र में। देखिए, उष्ण वाताग्र के सहारे गर्म हवा ठंडी हवा के क्षेत्र में प्रवेश करता है, पहली बात। शीत वाताग्र में क्या होता है? ठीक इसका उल्टा। शीत वाताग्र के सहारे ठंडी हवा गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ कि इसका जो ढाल देखिए, गर्म वाताग्र का ढाल या उष्ण वाताग्र का ढाल कम होता है और शीत वाताग्र का ढाल इसके मुकाबले अधिक होता है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस हम लोग देख लिए। तीसरा अंतर क्या है? उष्ण वाताग्र में हवा की स्पीड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि यह हल्की हवा बहुत मुश्किल से ठेल वेल के किसी तरह से मेहनत मशक्कत करके ये ठंडी हवा के ऊपर चढ़ती है, तो इसका स्पीड कम होता है। जबकि ठंडी हवा को यहाँ पे जगह मिल गई, एकदम फर्र से बहुत स्पीड से आती हुई ये इस जगह को भर लेगी, है ना। तो शीत वाताग्र का क्या होता है? स्पीड क्या होता है? हवा का स्पीड अधिक होता है। तो हम लोग 3 अंतर देखे शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र के बीच में। ठीक है,
तो ये स्टेज समझ में आया आप लोगों को, थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, देखिए मैं पहले ही बोल दी हूं कि ये जो मैं लाल से बनाई हूं ना, ये आपका ठंडी हवा है। चूंकि मेरा इंक खत्म हो गया है ब्लू पेन का, तो मैं दिखा नहीं पाई हूं यहाँ पे। तो ये जो मैं बनाई हूं, देखिए यहाँ पे देखिए हवा बिल्कुल एक सर्कुलर मोशन ले रही है। सर्कुलर मोशन ले ली है मतलब साइक्लोन का फॉर्मेशन अब हो चुका है, अच्छी तरह से साइक्लोन डेवलप कर चुका है। और ये वार्म सेक्टर अब क्या हो गया है, और छोटा हो गया है। इस वार्म सेक्टर को धीरे धीरे अब ये इसके अंदर में घेर लिया है। ठीक है, अब आ जाता है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, ऑक्लूजन हो जाता है, अधिधारण हो जाता है। ये वार्म सेक्टर को पूरी तरह से ठंडी हवा जो है अपने गिरफ्त में ले लेती है, घेर लेती है। मतलब बीच में आपका क्या हो जाता है, ये जो गर्म हवा रहती है पूरी तरह से उठ करके इसके बीच में चली जाती है और चारों ओर से ठंडी हवा इसको घेर लेती है। और यहाँ पे इस समय क्या होती है, आंधी तूफान बारिश होती है। लेकिन ध्यान रखना हमेशा कि शीतोष्ण चक्रवात में कभी भी आंधी तूफान वर्षा जो है हमारे यहाँ के उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुकाबले उतनी तेज नहीं होती है। यहाँ पे हवा की स्पीड जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। और बारिश भी बहुत तेज नहीं होती है, बहुत दिनों तक 7-8 दिनों तक बारिश होती है, लेकिन रुक रुक के होती है। ठीक है, बहुत तेज बारिश ये नहीं कि 1-2 घंटे में बहुत तेज बारिश हो गई और खत्म हो गई, उस तरह से नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद आ गया सिक्स स्टेज। सिक्स स्टेज में देखिए बिल्कुल फिफ्थ स्टेज में जब ऑक्लूजन हो जाता है साइक्लोन का, और सिक्स स्टेज में क्या होता है, हवा फिर अपना जैसे पूर्ववत वो पोजीशन ले लेती है। ठंडी गर्म हवा जो है इस ओर बहने लगती है और ठंडी हवा जैसे बह रही थी, हाँ, उस दिशा में बहना शुरू कर देती